नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महासागर। इससे पहले हमने दोस्तों महाद्वीप का वाला टॉपिक पढ़ लिया था, उसका थ्योरी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आप पहले वो वीडियो देखें और बाद में दोस्तों महासागर देखिए। आज हम महासागर में पढ़ेंगे सामान्य परिचय, महासागर, सागर, खाड़ी, द्वीप, जल संधियाँ और अर्थ दोस्तों। पहला टॉपिक है महासागर। महासागर के बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग में जल है दोस्तों, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। दूसरा है महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। महासागरों की औसत गहराई 3808 मीटर। औसत लवणता है 35 kg पर 1000 लीटर। इसका मतलब है दोस्तों कि जो समुद्री जल है 1000 लीटर समुद्री जल से लगभग 35 किलो नमक का उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए इसकी औसत लवणता है 35 kg प्रति 1000 लीटर। तीनों ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वापस रिपीट कर लेते हैं। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई है 840 मीटर, महासागरों की औसत गहराई है 3808 मीटर और औसत लवणता है 35 kg प्रति 1000 लीटर। महासागर अक्षल का विभाजन। महासागर अक्षल में दोस्तों 4 भागों में विभक्त किया गया है: महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। जो दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ है वो बिल्कुल महाद्वीपों का जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों उससे सटा हुआ है। जैसे ही महाद्वीपीय ढाल समाप्त होता है एक तीव्र ढाल वाला स्थान आता है दोस्तों, जिसे बोला जाता है महाद्वीपीय ढाल। ये इसकी जो प्रवणता है बहुत ज्यादा तीव्र होती है। इसके और सागरीय मैदान के मध्य एक क्षेत्र होता है दोस्तों, जो ये महाद्वीपीय ढाल का ही भाग होता है, जिसे महाद्वीपीय उच्च क्षेत्र बोलते हैं। और फिर स्टार्ट होता है सागरीय मैदान दोस्तों। सागरीय मैदान विश्व का सबसे अधिक स्थान घेरने वाला क्षेत्र है दोस्तों। जैसे ही सागरीय मैदान समाप्त होता है उसके नीचे आता है गर्त, जो महासागरीय बिंदु का सबसे गहरा बिंदु है या गहरा स्थान है दोस्तों। अब इनके बारे में कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ। तो महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। ये लगभग समुद्र के 7.6% भाग पर फैला हुआ है। प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत भाग है। उतले समुद्र और खाड़ियां जो है दोस्तों, जिसे हम सागर या खाड़ियां बोलते हैं, वो इसी महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा है। आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ है। दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, लगभग 8.5% में फैला हुआ दोस्तों। ये शेल्फ मैदान के मध्य का क्षेत्र है और तीव्र ढाल है दोस्तों। सबसे तीव्र ढाल महाद्वीपीय ढालों में ही पाई जाती है और लगभग यह महासागर के 8.5% भाग पर फैला हुआ है। फिर है गंभीर सागरीय मैदान दोस्तों। गंभीर सागरीय मैदान में विश्व का सबसे चिकना और सपाट भाग है। कटक, ज्वालामुखी, पर्वत और काइकोट इसी में ही पाए जाते हैं दोस्तों। चौथा है गर्त। विश्व में अब तक खोजे गए कुल गर्तों की संख्या है 57 है दोस्तों, जिसमें प्रशांत महासागर में लगभग 32 सबसे अधिक, अंटार्कटिक में 19 और हिंद महासागर में 6 गर्त खोजे गए हैं दोस्तों। उच्चावच की प्रमुख लघुआकृतियां इसके 3 भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों। पहला है मध्य महासागरीय कटक, दूसरा है समुद्री टीला और तीसरा है प्रबल द्वीप। दोस्तों इससे जो संबंधित है ना, वो केवल डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। थ्योरी वाले सीधे ही पूछे जाते हैं कि कौन किससे संबंधित है। तो दोस्तों मध्य महासागरीय कटक किसे बोलते हैं? जो समुद्र के अंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन 2 पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित भाग मध्य महासागरीय कटक कहलाता है। आइसलैंड दोस्तों मध्य महासागरीय कटक का ही एक उदाहरण है, जो मध्य अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। नुकीले सिरों वाला पर्वत जो जलमग्न रहता है दोस्तों, उसे समुद्री टीला बोलते हैं दोस्तों। ये सभी गंभीर सागरीय मैदान का हिस्सा है। जैसे गंभीर सागरीय मैदान है तो इसमें जो कोई समुद्री टीला है जो नुकीले सिरों वाला है दोस्तों, उसे समुद्री टीला बोला जाता है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को काइकोट की संज्ञा दी गई है दोस्तों। जैसे ये गंभीर सागरीय मैदान है, इसमें कुछ कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे होते हैं दोस्तों, ऊपर बिल्कुल सपाट होते हैं, इसे काइकोट की संज्ञा दी गई है। इसका उदाहरण है हर्शियन कैनियन दोस्तों, जो कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। तीसरा है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप दोस्तों उष्ण कटिबंधीय महासागरों में ही पाए जाते हैं। अपन देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय महासागर कब होते हैं दोस्तों? ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्र होते हैं दोस्तों, बिल्कुल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ होते हैं। उन्हें उष्ण कटिबंधीय महासागर बोलते हैं दोस्तों। इन्हें समुद्री वर्षावन भी कहते हैं दोस्तों। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तटीय लेग्नु झील या जिसे लेग्नु झील भी बोलते हैं, जो रामेश्वर का पंबन द्वीप है, ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा जो चिल्का झील है दोस्तों उड़ीसा में,
वो भी लिख लेते हैं, वो भी लेग्मो झील का ही उदाहरण है दोस्तों, जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ये भी तटीय लेग्मो झील का ही उदाहरण है। दूसरा है अवरोधक ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों, इस मैप में देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है दोस्तों। तीसरी प्रवाल भित्ति है दोस्तों, प्रवाल वलय बोलते हैं जिसे एटोल। एटोल इसके उदाहरण है लक्षद्वीप, मालदीव, पूरापुटी एटोल। ये ये एलिस द्वीप जो प्रशांत महासागर पर स्थित है वहाँ स्थित है दोस्तों। कौन सा पूरापुटी एटोल कहाँ स्थित है? एलिस द्वीप पर, जो प्रशांत महासागर का एक द्वीप है दोस्तों। तीनों है इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा पूछा जा सकता है कि ये प्रश्न कई बार आया है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। लेग्मो झील किसका उदाहरण है दोस्तों? लेग्मो झील का उदाहरण पूछ सकते हैं तो पंबन द्वीप रामेश्वरम में और चिल्का झील दोनों लेग्मो झील के उदाहरण है दोस्तों, जो समुद्र के तट पर पाई जाती है। प्रबल या वलय एटोल जो समुद्र में एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों, जैसे लक्षद्वीप, मालदीव, पूरापुटी एटोल, जो प्रबलीय प्रबल वलय या एटोल के उदाहरण है। अब पढ़ेंगे दोस्तों महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, इसका आकार त्रिभुजाकार है दोस्तों। विश्व के कुल जल का लगभग 52% जल दोस्तों, जो विश्व में कुल उपस्थित जल है दोस्तों, आयतन के हिसाब से 52% जल केवल प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे पेंथालासा का अवशेष भी माना जाता है। भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है दोस्तों। दो महासागर हैं जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर, दोनों से ही तीनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य, मकर और कर्क रेखा दोस्तों। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है दोस्तों। जिस देशांतर रेखा कौन सी, जिससे समय का निर्धारण होता है दोस्तों। विश्व के लगभग 60% भूकंप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर में ही अग्नि मेखला पाई जाती है, जिसमें जो तटीय क्षेत्र पे पाई जाती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? अग्नि मेखला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट कर लेना, अग्नि मेखला या फायरिंग, फायरिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में फायरिंग, और दोस्तों हिंदी में अग्नि मेखला बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं दोस्तों। इसमें ही सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। जापान भी इसके ही तटीय क्षेत्र में स्थित है, अग्नि मेखला पर ही स्थित है दोस्तों, इसलिए जापान में सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अब है अल्बाट्रोस कटक जो पूर्व में स्थित है। ये किसका कटक है दोस्तों? प्रशांत महासागर का। जेफरीज बेसिन दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। महत्वपूर्ण गर्त दोस्तों, पहला है मेरियाना ट्रेंच है दोस्तों, या मेरियाना गर्त है, इसकी गहराई है 11,033 मीटर दोस्तों। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। फिलीपीन, एलुसियन टोंगा और अटाकामा, ये चारों ही गर्त कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। पुनः पढ़ लेते हैं, मेरियाना, फिलीपीन, एलुसियन टोंगा और अटाकामा, चारों ही गर्त कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। ये मैप में देख सकते हैं, मेरियाना ट्रेंच यहाँ स्थित है, आप देख सकते हैं इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि त्रिभुजाकार आकृति किस महासागर की है। और दोस्तों अग्नि मेखला भी इसकी तटीय क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। ये इसकी अग्नि मेखला है दोस्तों, इसे फायरिंग भी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जापान, जो जापान है दोस्तों यहाँ पे स्थित है जी, इसकी अग्नि मेखला पर स्थित है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ये पैसिफिक ओशियन है दोस्तों, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका चारों महाद्वीपों से घिरा हुआ है दोस्तों। अब है अंटार्कटिक महासागर दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो लाइन है दोस्तों, यही 180 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों। ये लाइन ही 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिससे पूर्व और पश्चिम का निर्धारण होता है दोस्तों। अब है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर को अंदर महासागर भी बोलते हैं। इसका आकार ऐसा आकार जैसा है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा के पास ये सकरा है दोस्तों, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों, ये अंटार्कटिक महासागर में मिलती है। और अंटार्कटिक महासागर में भी गिनी की खाड़ी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की तरफ स्थित है, वहां पर मिलती है दोस्तों। मध्य अंटार्कटिक कटक को विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग माना जाता है। बरमुडा ट्रायंगल राक्षसी त्रिभुज है दोस्तों, जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। सार्क विश्व सागर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कोई सागर नहीं है दोस्तों,
ये महासागर में निर्मित एक घास का मैदान है जिसे सार्गासो सागर बोलते हैं दोस्तों। और सार्गासो एक घास का नाम है, एक समुद्री घास का नाम है सार्गासो सागर। और सार्गासो सागर कोई सागर नहीं है दोस्तों, ये समुद्र में पाई जाने वाली एक घास है या घास का मैदान है जो कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। महत्वपूर्ण उभार न्यूफाउंडलैंड उभार ग्रांड बैंक दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका की तरफ स्थित है। यहाँ सर्वाधिक मछली पकड़ने के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। हेरिंग तालाब उत्तरी अंटार्कटिक में स्थित है। ब्रिटिश द्वीप डांगर बैंक, ये तीनों ही दोस्तों मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका कारण हम जब जलधाराएं बढ़ेंगी, महासागरीय जलधाराएं, तब विस्तार से इसको जानेंगे दोस्तों। दक्षिणी अंटार्कटिक अधिक चौड़ा है जबकि उत्तरी अंटार्कटिक सकड़ा है दोस्तों। उभार दो महत्वपूर्ण उभार है दोस्तों। डॉल्फिन उभार उत्तरी अंटार्कटिक में है, चैलेंजर उभार दक्षिण अंटार्कटिक में है दोस्तों। पुनः कई बार ये प्रश्न आया है दोस्तों आरपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी में दोस्तों की डॉल्फिन उभार कहाँ स्थित है और चैलेंजर उभार कहाँ स्थित है दोस्तों। तो डॉल्फिन उभार है उत्तरी अंटार्कटिक में दोस्तों। और दोनों ही ऑप्शन आते हैं, उत्तरी अंटार्कटिक और दक्षिण अंटार्कटिक दोनों ही ऑप्शन आते हैं। और ये पूछा जाता है कि डॉल्फिन उभार कहाँ है, उत्तरी अंटार्कटिक में, और चैलेंजर उभार कहाँ है दोस्तों, दक्षिण अंटार्कटिक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें जरूर ध्यान देना। ये जो उभार है दक्षिण मध्यवर्ती कटक में स्थित है। वाल्विस कटक अफ्रीका की तरफ स्थित है। रायो ग्रांडे उभार दक्षिण अमेरिका में है, जो कि एक ब्राजील का देश है उसके नाम पे, सॉरी दोस्तों, ब्राजील का एक शहर है उसके नाम पे रखा गया है। वाविले उभार यूरोप की तरफ है। आसांद्वीप अंटार्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, उसके मध्य जो स्थित कटक है उसको बोलता है आसांद्वीप, अंटार्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य। बेसिन महत्वपूर्ण बेसिन दोस्तों लेब्राडोर जो ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड उभार के मध्य स्थित है। आइबेरियन बेसिन यूरोप में स्थित है। अग्लोआस बेसिन को आसांद्वीप बोलते हैं दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। केप बेसिन अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, केप अफ्रीका में। महत्वपूर्ण गर्त है प्यूटोरिको, ये उत्तरी अंटार्कटिक में स्थित है, इसकी गहराई है 8,341 मीटर। सैंडविच खाई दक्षिण अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों। बूचनान चोन और नरेश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पांचों ही नाम याद रखना है, सीधा ये पूछेगा कि ये गर्त किस महासागर में स्थित है। प्यूट्रेको, सैंडविच खाई, बूचनान, चोन और नरेश, इसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। सैंडविच को बूझकर चोन, ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। सैंडविच को नरेश बूझकर चबा गया, ये बिल्कुल सही ट्रिक रहेगी दोस्तों। सैंडविच को नरेश बूझकर दोस्तों बूझकर चबा गया। ये चारों ही गर्त कहाँ स्थित है दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर में। एक बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, इसे याद कर लेना। नरेश सैंडविच को बूझकर चबा गया, नरेश सैंडविच को बूझकर चबा गया। और प्यूटोरिको इसका गहरा, सबसे गहरा गर्त है दोस्तों, ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा, जब जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो प्यूटोरिको कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तरी अंटार्कटिक में। और बाकी चार और गर्त है दोस्तों, कैसे याद करेंगे। नरेश सैंडविच को बूझकर चबा गया, नरेश सैंडविच को बूझकर चबा गया दोस्तों। ये मैप में देख सकते हैं, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है और नीचे दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर है दोस्तों। ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका और ये यूरोप है दोस्तों। ये सार्गासो सागर है दोस्तों। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोई सागर नहीं है दोस्तों, एक घास का मैदान है जो कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य स्थित है दोस्तों। ये महासागरीय धाराओं के कारण ये यहाँ पे ये केस दोस्तों, यहाँ ये घास का मैदान स्थित है बनता है। और इसी घास को खाने के कारण यहाँ मछलियां भी सर्वाधिक है दोस्तों। जो डांगर बैंक, ब्रॉड बैंक है, वो भी इसके आसपास ही स्थित है। ये महत्वपूर्ण उभार देख सकते हैं, डॉल्फिन उभार उत्तरी अंटार्कटिक में स्थित है, जबकि जो चैलेंजर उभार है वो दक्षिण अंटार्कटिक में स्थित है। बरमुडा ट्रायंगल दोस्तों देख सकते हैं, बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, मेक्सिको की खाड़ी के पूर्व में, कैरिबियन सागर के उत्तर में, और दोस्तों अंटार्कटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है बरमुडा ट्रायंगल। ग्रांड बैंक उत्तरी अमेरिका की किनारे के पास स्थित है दोस्तों, ये मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। डांगर बैंक दोस्तों इस मैप में समझते हैं कहाँ पे है। ये है ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों, और ये जो है डांगर बैंक है यहाँ पे स्थित है, ये इसका ही मैप है डांगर बैंक। ये भी मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक बात और दोस्तों यही जान लेते हैं, कई बार आपने सुना होगा इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। जो
ग्रेट ब्रिटेन है वो वेल्स और इंग्लैंड का मिलाकर बोलते हैं, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर। अब दोस्तों हिंद महासागर, हिंद महासागर का प्राचीन नाम है रत्नाकर, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, इसका आकार एम जैसा है। और दोस्तों अपन ने ये भी पढ़ा था अंटार्कटिक महासागर कैसा है, एस आकार का दोस्तों। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अपन जो अंटार्कटिक महासागर है इसका आकार कैसा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं इंग्लिश के एस आकार के जैसा है दोस्तों। और जो हिंद महासागर है दोस्तों ये एम आकार का है, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल, ये इंडियन ओशियन है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, जो इंडियन ओशियन है ये बिल्कुल एम आकार का है दोस्तों। और एस आकार का है अंटार्कटिक, और त्रिभुजाकार है दोस्तों प्रशांत महासागर। दोस्तों उत्तरी भाग के किनारे अर्ध विकसित होने के कारण इसे अर्ध महासागर कहते हैं। अर्ध महासागर की संज्ञा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसे दी गई है, हिंद महासागर को। और अर्ध महासागर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पूर्वी किनारे हैं दोस्तों इसमें ये इतना गहरा नहीं है। आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो उत्तरी हिंद महासागर है दोस्तों उसमें